1 ईयर का बाइबल रीडिंग प्लान, 1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। हम पढ़ेंगे 1 कोरिंथियंस 12 चैप्टर, सैम्स 146, 147, 148, 149, 150 चैप्टर्स। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान हम पढ़ेंगे पहले कोरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय, भजन संहिता 146, 147, 148, 149 और 150। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, हम आपके पवित्र लहू में धुलकर शुद्ध हो चुके हैं। हमारा शरीर तेरा पवित्र मंदिर है, हमारा आत्मा तेरे आत्मा में एक हो चुका है। हम में वो मौजूद है जो सबसे ज़्यादा सामर्थी है, जो इस जगत में है उससे भी ज़्यादा सामर्थी हमारे अंदर जो है वो पवित्र आत्मा है। हमको सच्चाई और परमेश्वर के मार्ग, उसके वचन के आधार से हमें चलाता है, हमें सहायता करता है, हमें बोल्ड बनाता है, हमें साउंड माइंड देता है। हमारे हृदय में वो परमेश्वर का प्रेम उंडेल देता है। परमेश्वर के वचन की मिठास वो हम में लेकर आता है। परमेश्वर जो चाहता है उस दिशाओं को वो हमारे समझ में खोल देता है। यीशु मसीह समानता में हमको वो बदल देता है। ऐसा महान पवित्र आत्मा हम में निवास करता है। ये वचन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से भरे हुए हैं। हमारे जीवन में आज ये वचन फिट एंड फिक्स करने का काम करे। पवित्र आत्मा हमारे अंदर ये वचनों को लेकर आ और फिट एंड फिक्स कर सब कुछ जो बिगड़ा है, जिसमें धैर्य हमने खोया है, जो बात देखकर हम बिगड़ जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं, डगमगा जाते हैं, डर जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। ऐसी एरिया ऑफ लाइफ में आज परमेश्वर का वचन हमारे अंदर फिट एंड फिक्स होने का सामर्थ्य पैदा करने दे। पवित्र आत्मा हमारी मदद कर, हमको परमेश्वर का मंदिर होकर परमेश्वर की सेवकाई में पूरे बल, पूरे आनंद के साथ उभर कर आने के लिए हमारी सहायता कर। इन वचनों के अंदर से हमारे मार्ग सीधाई में लेकर आ, खराई में लेकर आ। हर झूठ बेनकाब होने दे, हर धोखा बेनकाब होने दे, हर झूठ और धोखे की बातें बेनकाब होकर हमारे जीवन में से उसके काम बिगाड़ दे और उसको हमारे जहन में से, हमारे सोचों में से, हमारा सब कुछ में से उसको नाकामयाब करके हटा दे। ये वचन इतना सामर्थ्य से हमारे अंदर काम करने दे। परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता कर। नासरी यीशु के नाम से सच्चाई में हम मजबूत बनते जाए। नासरी यीशु के नाम से विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। 1 कोरिन्थियंस 12 चैप्टर 1 वर्स से हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आर डाइवर्स येट ऑल टू प्रॉफिट विदाल एंड टू दैट एंड our
diversely bestowed of God for the general good. हम पहले वचन से पढ़ेंगे, फर्स्ट वर्स से. Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. Ye know that ye were Gentiles carried away unto these dumb idols, even as ye were led. Wherefore I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed, and that no man can say that Jesus is the Lord but by the Holy Ghost. Now there are diversities of gifts, but the same Spirit. And there are differences of administrations, but the same Lord. And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. For to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another the gifts of healing by the same Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. But all this worketh that one and the same Spirit, dividing to every man severally as he will. For as the body is one, and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. For the body is not one member, but many. If the foot shall say, because I am not the hand, I am not of the body, is it therefore not of the body? And if the ear shall say, because I am not the eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? If the whole body were an eye, where were the hearing? If the whole were hearing, where were the smelling? But now hath God set the members, every one of them, in the body as it hath pleased him? And if they were all one member, where were the body? But now are they many members, but yet but one body. And the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee, nor again the head to the feet, I have no need of you. Nay, much more those members of the body which seem to be more feeble are necessary. And those members of the body which we think to be less honorable, upon these we bestow more abundant honor, and our uncomely parts have more abundant comeliness. For our comely parts have no need, but God hath tempered the body together, having given more abundant honor to that part which lacked, that there should be no schism in the body, but that the members should have the same care one for another. And whether one member suffer, all the members suffer with it, or one member be honored, all the members rejoice with it. Now ye are the body of Christ, and members in particular. And God hath set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Are all workers of miracles? Have all the gifts of healing? Do all speak with tongues? Do all interpret? But covet earnestly the best gifts, and yet shew I unto you a more excellent way.
पहले कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय पहले वचन से आत्मिक वरदान। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातीय थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। देह एक, अंग अनेक। 12 वचन से आगे, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से है। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आँख नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर पाँवों से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले, ताकि देह में फूट न पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद बनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रबंध करने वाले, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यद्वक्ता है? क्या सब उपदेशक है? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ।
सैम्स 146 से लेकर 150 तक पढ़ेंगे, किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। सैम्स 146, गॉड ओनली इज वर्दी टू बी ट्रस्टेड, फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। प्रेज ये द लॉर्ड ओ माई सोल, while I live will I praise the Lord, I will sing praises unto my God while I have any being. Put not your trust in princes, nor in the Son of Man, in whom there is no help. His breath goeth forth, he returneth to his earth, in that very day his thoughts perish. Happy is he that hath the God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord his God, which made heaven and earth, the sea, and all that therein is, which keepeth truth forever, which executeth judgment for the oppressed, which giveth food to the hungry. The Lord looseth the prisoners, the Lord openeth the eyes of the blind, the Lord raiseth them that are bowed down, the Lord loveth the righteous, the Lord preserveth the strangers, he relieveth the fatherless and widow, but the way of the wicked he turneth upside down. The Lord shall reign forever, even thy God, O Zion, unto all generations. Praise ye the Lord. Psalms 147. Psalms. The prophet exhorts to praise God for his care of the church. First verse, praise ye the Lord, for it is good to sing praises unto our God, for it is pleasant and praise is comely. The Lord doth build up Jerusalem. He gathereth together the outcasts of Israel. He healeth the broken in heart, and bindeth up their wounds. He telleth the number of the stars. He calleth them all by their names. Great is our Lord, and of great power. His understanding is infinite. और एक बार पढ़ेंगे फिफ्थ वर्स। Great is our Lord, and of great power. His understanding is infinite. Hallelujah. The Lord lifteth up the meek. He casteth the wicked down to the ground. Sing unto the Lord with thanksgiving. Sing praise upon the harp unto our God, who covereth the heaven with clouds, who prepareth rain for the earth, who maketh grass to grow upon the mountains. He giveth to the beast his food, and to the young ravens which cry. He delighteth not in the strength of the horse. He taketh not pleasure in the legs of a man. The Lord taketh pleasure in them that fear him, in those that hope in his mercy. Praise the Lord, O Jerusalem. Praise thy God, O Zion. For he hath strengthened the bars of thy gates. He hath blessed thy children within thee. He maketh peace in thy borders, and filleth thee with the finest of the wheat. He sendeth forth his commandment upon earth, his word runneth very swiftly. He giveth snow like wool, he scattereth the hoarfrost like ashes. He casteth forth his eyes like morsels. Who can stand before his cold? He sendeth out his word and melteth them. He causeth his wind to blow, and the waters flow. He sheweth his word unto Jacob, his statutes and his judgments unto Israel. He hath not dealt so with any nation, and as for his judgments, they have not known them.
praise ye the Lord. Psalms 148. The psalmist calls upon all creatures to praise God. First verse से पढ़ेंगे. Praise ye the Lord, praise ye the Lord from the heavens, praise him in the heights, praise ye him all his angels, praise ye him all his hosts, praise ye him sun and moon, praise him all ye stars of light, praise him ye heavens of heavens, and ye waters that be above the heavens. Let them praise the name of the Lord, for he commanded and they were created. He hath also established them for ever and ever. He hath made a decree which shall not pass. Praise the Lord from the earth, ye dragons and all deeps, fire and hail, snow and vapor, stormy wind, fulfilling his word, mountains and all hills, fruitful trees and all cedars, beasts and all cattle, creeping things and flying fowl, kings of the earth and all people, princes and all judges of the earth, both young men and maidens, old men and children. Let them praise the name of the Lord, for his name alone is excellent. His glory is above the earth and heaven. He also exalteth the horn of his people, the praise of all his saints, even of the children of Israel, a people near unto him. Praise ye the Lord. Psalms 149. The prophet exhorts to praise God for his love to the church. First verse से पढ़ेंगे. Praise ye the Lord, sing unto the Lord a new song, and his praise in the congregation of saints. Let Israel rejoice in him that made him. Let the children of Zion be joyful in their king. Let them praise his name in the dance. Let them sing praises unto him with the timbrel and harp. For the Lord taketh pleasure in his people. He will beautify the meek with salvation. Let the saints be joyful in glory. Let them sing aloud upon their beds. Let the high praises of God be in their mouth, and a two-edged sword in their hand, to execute vengeance upon the heathen, and punishments upon the people, to bind their kings with chains, and their nobles with fetters of iron, to execute upon them the judgment written. This honor have all his saints. Praise ye the Lord. Psalms 150, an exaltation to praise God. First verse say, Praise ye the Lord, praise God in his sanctuary, praise him in the firmament of his power, praise him for his mighty acts, praise him according to his excellent greatness, praise him with the sound of the trumpet, praise him with the psaltery and harp, praise him with the timbrel and dance, praise him with stringed instruments and organs, praise him upon the loud cymbals, praise him upon the high sounding cymbals. Let everything that hath breath praise the Lord. Praise ye the Lord. भजन संहिता 146 से 150 अध्याय तक पढ़ेंगे. 146 उद्धारकर्ता परमेश्वर की स्तुति. पहले वचन से पढ़ेंगे. यह की स्तुति करो, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर. मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा. जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा.
तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पीसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सिय्योन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यह की स्तुति करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति। 147 अध्याय। यह की स्तुति करो, पहले वचन से, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है। उसकी स्तुति करना मन भावनी है। यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है, वह निकाले हुए इस्राएलियों को इकट्ठा कर रहा है। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। वह आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेह की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। वह पशुओं को और कौवे को के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। न तो वह घोड़े के बल को चाहता है और न पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हे यरूशलेम, यहोवा की प्रशंसा कर। हे सिय्योन, अपने परमेश्वर की स्तुति कर, क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है और तेरे लड़कों को आशीष दी है। वह तेरी सीमा में शांति देता है और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है, उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। वह ऊन के समान हिम को गिराता है और राख के समान पाला बिखेरता है। वह बर्फ के टुकड़े गिराता है, उसकी की हुई ठंड को कौन सह सकता है। वह आज्ञा देकर उन्हें गलाता है, वह वायु बहाता है तब जल बहने लगता है। वह याकूब को अपना वचन और इस्राएल को अपनी विधियां और नियम बताता है। किसी और जाति से उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया और उसके नियमों को औरों ने नहीं जाना। यह की स्तुति करो। समस्त सृष्टि परमेश्वर की स्तुति करे। 148 अध्याय, पहले वचन से। याह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों, उसकी स्तुति करो। हे उसके सब सेना, उसकी स्तुति करो। हे सूर्य और चंद्रमा, उसकी स्तुति करो। हे सब ज्योतिमय तारांगन, उसकी स्तुति करो। हे सबसे ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। वे यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सिरजे गए, और उसने उनको सदा सर्वदा के लिए स्थिर किया है और ऐसी विधि ठहराई है जो टलने की नहीं। पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो। हे मगरमच्छों और गहरे सागर, हे अग्नि और ओलों, हे हिम और कोहरे, हे उसका वचन मानने वाली प्रचंड बयार, हे पहाड़ों और सब टीलों,
हे फलदायी वृक्षों और सब देवदारों, हे वन पशुओं और सब घरेलू पशुओं, हे रेंगने वाले जंतुओं और हे पक्षियों, हे पृथ्वी के राजाओं और राज्य के सब लोगों, हे हकीमों और पृथ्वी के सब न्यायियों, हे जवानों और कुमारियों, हे पुरनियों और बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। उसने अपनी प्रजा के लिए एक सिंग ऊंचा किया है। यह उसके सब भक्तों के लिए अर्थात इस्राएलियों के लिए और उसके समीप रहने वाली प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है। यहाँ की स्तुति करो। 149 अध्याय पहले वचन से इज़राइल परमेश्वर की स्तुति करे। पहले वचन से पढ़ेंगे। यह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इस्राएल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करे और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाए, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौनों पर भी पड़े पड़े जय जयकार करे। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दो धारी तलवारें रहे, कि वे जाति जाति से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ ना दे, और उनके राजाओं को सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखे और उनको ठहराया हुआ दंड दे। उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यह की स्तुति करो, परमेश्वर की स्तुति हो। 150 अध्याय पहले वचन से। यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। तार वाले बाजे और बांसुली बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सबके सब यहाँ की स्तुति करें। यहाँ की स्तुति करो। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 19 चैप्टर 20 वर्स से 27 वर्स तक। 1 सैमुअल 16 चैप्टर। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 20 वचन से 27 वचन। 1 शमूएल 16 अध्याय। हमने 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान अकेले में बैठकर पर्सनल टाइम में, व्यक्तिगत समय में पढ़ेंगे। परमेश्वर के भेद रहस्य पवित्र आत्मा हमको खोल के समझाएगा, सिखाएगा। हम प्रभु यीशु में कौन है, हमारी पहचान होगी, और वह परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा कैसा सामर्थ है, किस प्रकार से उसका नाम काम करता है, कैसे हमारे सारे बातों में हमने उसको इस्तेमाल करना है। बड़ी भेद और रहस्य की बातें हैं ये। हमको वो मिलने का रास्ता ये वचन व्यक्तिगत समय में पढ़ने से हम प्राप्त करते जाएंगे। ऐसा होते हुए जब हम 2 साल के अंत में जाएंगे, हम भरपूर परमेश्वर के भेद रहस्य को समझ के साथ इस्तेमाल करने वाले लोग बनेंगे। और परमेश्वर चाहता है हमको उस दिशाओं के अंदर से ये आज के बाइबल रीडिंग को लेते हुए आगे चलते हुए जाना है। चाहता है वो हमको, हम उसको चलना है। वो बहुत बहुत कैसे कहते हैं ना, आग्रह के साथ हमको वचन को सीखने के लिए समय दे रहा है। उसको हमने लेना है और इस अनुग्रह को हमने तुच्छ नहीं जानना है, क्योंकि ऐसा
हम परमेश्वर के वचन को चलते हुए हमारे जीवन में रोज के रोज लेते हुए आगे जा रहे, हम भर रहे हैं, वो व्यर्थ नहीं जा रहा है। वो हमारी उन भागों को आत्मा के अंदर से तैयारी कर रहा है जो हमको पहुंचना है, जिस एरिया ऑफ लाइफ में हमको दृढ़ बनना है, निडरता के साथ, ताकत के साथ, सामर्थ्य के साथ हमको आगे निकल जाना है। उस एरिया ऑफ लाइफ के लिए वो हमको तैयार कर रहा है। हमने ये समय को व्यर्थ नहीं समझना है और ये अनुग्रह को हमने तुच्छ नहीं जानना है। ऐसा हमको परमेश्वर ने होने का अनुभव, अनुग्रह दिया है, हमने उसका लाभ उठाना है, क्योंकि वो हमको उस डेस्टिनी में से कुछ करना चाहता है, कुछ बनाना चाहता है, हम में से वो कुछ उत्पन्न करना चाहेगा, वो होने देना है हमने। तो इस प्रकार से फिर हमने जो परमेश्वर ने अनुग्रह हमको दिया है, ये सब बातें होने के लिए हमने उसका निश्चित उपयोग करना है, लाभ उठाना है और हमने वैसा बन जाना है जैसा वो चाहता है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, हम बहुत ज़्यादा पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं। जो जगत में प्रिंसिपैलिटीज़ है, पावर्स है, जो जगत के अंदर फैला हुआ अंधेरा है, जो जगत के अंदर ट्रिक्स है, मॉकरीज है, जो जगत के अंदर से निकलने वाले चतुराइयाँ हैं, जो जगत के अंदर का रहस्यमय ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, सब कुछ के ऊपर चढ़कर तेरा रोशनी हम में तूने लाया है। इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। ये रोशनी हमारे अंदर हमें सुरक्षित रखता है, हमारे समयों को बदल देता है। जो हमारा नाश, चोरी, घात का इंतज़ार लगाते हैं, जो परमेश्वर के कामों को घात करने के रास्ते बनाते हैं, मेरे खुदा परमेश्वर, यही वो वचन है जो हमारे जीवन में फिट एंड फिक्स हो जाता है। सब कुछ अपनी अपनी जगह में फिट एंड फिक्स कर देता है पवित्र आत्मा। ये सारा माहौल बदल देता है तो, और हमको महिमा से महिमा की ओर उठाता हुआ लेकर चलता है। कोई परवाह नहीं कौन हमें डुबा देना चाहता है, कोई परवाह नहीं है कौन हमें क्या करना चाहता है, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो हम में है वो सबसे ज़्यादा सामर्थी है, उससे भी ज़्यादा सामर्थी जो जगत के अंदर है। थैंक यू फादर गॉड, सारे मुकाबलों में तूने हमें जीत दे दिया है, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और निश्चित ये सारा वचन हमारे अंदर से बड़े फसल को लेकर आएगा और परमेश्वर के महिमा के लिए तैयार रहेगा। थैंक यू फादर गॉड, नासरी यीशु के नाम से विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।